हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट और इसका पहला पार्ट है आज। अगर इसको अच्छे से समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो का, उसे आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो उसे समझने में आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड क्रिमिनल एंड सिविल लॉन्ग्स आर वेरी वेल डिफाइंड, सो यू मस्ट वॉच फर्स्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉर्ट। तो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट, ओरिजिन ऑफ वर्ड टॉर्ट एंड इट्स मीनिंग। द वर्ड टॉर्ट हैज़ बीन derived from the Latin term tortum, which means to twist. It is basically refers to a conduct which is not upright and lawful. मतलब आप ऐसा कोई कंडक्ट करते हैं जो लॉफुल नहीं है, मतलब लॉ उसे अलाउ नहीं करता है और वह सीधा नहीं है, मतलब ला को वायलेट करते हुए अगर आप कोई काम करते हैं, ऐसा कोई आपका जो कंडक्ट है, तो ऐसे कंडक्ट को ही हम टॉर्ट कहते हैं। और इन फ्रेंच द वर्ड टॉर्ट रिफर्स टू ए रॉन्ग, और फ्रेंच भाषा में टॉर्ट का मतलब रॉन्ग होता है। चलो फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं और देखते हैं व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग। तो सबसे पहले ये पॉइंट नोट करने वाली है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है विच इज रेड्रेसेबल बाई एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसे रिड्रेस किया जा सकता है। इस डैमेज को रिड्रेस किया जा सकता है, मतलब जो आपके को डैमेज हुआ है उसकी भरपाई की जा सकती है बाई अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसे डैमेज होते हैं जो प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं और कंडीशन और टर्म और कंडीशन के अनुसार कोर्ट उसे डिसाइड करता है कि कितना डैमेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार के डैमेजेस को अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। तो टॉर्ट जो है इस एक सिविल रॉन्ग है विच इज रिड्रेसेबल बाई एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज अदर देन ए मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है। अगर आप सिविल रॉन्ग अच्छे से समझना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एक वीडियो का, आप उसे इजीली देख सकते हैं और वहाँ पर आपको क्लियरिफाई कर दिया जाएगा कि क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस है क्रिमिनल और सिविल रॉन्ग में। तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी भरपाई हम कर सकते हैं, या जो रिड्रेसेबल है बाई एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज अदर देन ए मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को छोड़कर है। अब बात आती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि कोई पर्टिकुलर रॉन्ग टॉर्ट है या नहीं। तो हम इस पॉइंट को देखते हैं, हाउ टू डिटरमाइन दैट ए पर्टिकुलर रॉन्ग इज ए टॉर्ट और नॉट। सो फ्रेंड, हम देखते हैं कैसे करते हैं। दस व्हेन ए रॉन्गफुल एक्ट इज डन, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ, फर्स्ट वी हैव टू एग्जामिन, पहले हमें एग्जामिन करना है कि वेदर इट इज़ सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग। तो पहले हमें ये डिस्टिंग्विश करना है कि कोई रॉन्ग जो है क्रिमिनल रॉन्ग है या सिविल रॉन्ग है। हमारा पहला स्टेप है। इफ़ द रॉन्ग इज़ ए सिविल वन, और अगर ऐसा पाया जाता है कि ये रॉन्ग जो है एक सिविल है, तो वी हैव टू फाइंड आउट इफ़ इट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसके बाद हमें क्या ध्यान देना है उस रॉन्ग में कि ये क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इफ़ इट डज नॉट बिलोंग टू आइदर ऑफ द कैटेगरी, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज़ ए टॉर्ट। मतलब कि पहले हमें देखना है कि इस एक सिविल रॉन्ग है, उसके बाद देखना है कि क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि नहीं। अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, तब इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो रॉन्ग कमिट किया गया है ये टॉर्ट है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉर्ट एंड हाउ वी कैन कंक्लूड दैट ए पर्टिकुलर रॉन्ग इज टॉर्ट और नॉट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट कि मतलब क्या कि इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं जो किसी भी एक्ट को टॉर्ट बनाता है या रॉन्गफुल एक्ट को टॉर्ट बनाता है। तो इसका दो एसेंशियल एलिमेंट हैं। पहला जो है वो रॉन्गफुल एक्ट है और दूसरा जो है लीगल डैमेज। फ्रेंड्स, अगर कोई टॉर्ट कमिट हुआ है तो अगर उसे प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें जरूर शो करना पड़ेगा कि जो उसमें एक्ट हुआ है वो एक रॉन्गफुल एक्ट है प्लस उसमें लीगल डैमेज हुआ है।
अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो एक टॉर्ट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ रॉन्गफुल एक्ट, क्योंकि लॉ में डेफिनेशन डिफर करता है जो रियल लाइफ का मीनिंग होता है उससे। तो इसलिए हम पहले इसे देखते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द रॉन्गफुल एक्ट। सो एन एक्ट और एन ओमिशन, जो रॉन्गफुल एक्ट है यह एक एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है। तो इसे देखते हैं। व्हेन ए पर्सन इज मेड लाइबल फॉर ए टॉर्ट ही मस्ट हैव आइदर डन एन एक्ट विच ही ought नॉट हैव डन। तो अगर जब हम किसी व्यक्ति को टॉर्ट के लिए लाइबल बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ ज़रूर होता है जो उसके कमीशन के रूप में आता है कि उसे कोई ऐसा काम नहीं करना था उसे उसने कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिशिंग ए डिफेमेटरी आर्टिकल अबाउट ए पर्सन, आपने किसी भी व्यक्ति के बारे में एक डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश कर दिया, तो ये एज ए लीगल यह ला तुम्हें नहीं कहता, या मतलब ला कभी भी इससे एग्री नहीं होगा कि आप किसी के बारे में डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश करें। तो आपको ये नहीं करना था लेकिन आपने किया, तो ये हो सकता है। और दूसरा जो है और हैज़ ओमिटेड टू डू दैट विच ही ought टू हैव डन, और ऐसा कुछ ना करना जिसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू हैव फेल्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ और यू हैव कमिटेड एन एक्ट इन्वॉल्विंग ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब जैसे आपने ऐसा कोई काम कर दिया जिसमें आपने बहुत बड़ा लापरवाही किया, तो इसे आपको लापरवाही नहीं करना था लेकिन आपने कर दिया। तो जहाँ पर अगर ये दोनों फैक्टर मिलते हैं कि अगर जो चीज़ तुम्हें नहीं करना था वो कर दिए, या जो तुम्हें करना था वो नहीं किए, तो एक रॉन्गफुल एक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओमिट्स टू क्लोज ए सीवरेज टैंक ऑन द रोड एंड और फेल्ड टू डिस्प्ले वार्निंग टू बी अवेयर। मतलब कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक सीवेज का गड्ढा खोल कर चली जाती है और मतलब उसे फिर से उसमें ना वहाँ पर कोई वार्निंग बोर्ड लगा है कि यहाँ पर एक गड्ढा है, और उसे वैसे ही खोल के लापरवाही चली जाती है। तो एक ऐसा है जो मतलब जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये नहीं करना चाहिए लेकिन उसने किया उसको। तो ये जो जिसमें जो बताया गया है उसमें इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को रॉन्गफुल एक्ट कहते हैं। और दूसरा जो एसेंशियल चीज़ है वो है लीगल डैमेज। तो इसका भी डिफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। लीगल डैमेजेस मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट। मतलब इस लीगल डैमेजेस मीन्स नॉट इंजरी आइदर की, मतलब तुम्हें मार दिया, तुम्हारा हार्ट कट गया, यही डैमेज है। इसमें तुम्हारे लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए। टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट द प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव दैट हिज लीगल राइट हैज़ बीन वायलेटेड। तो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट के द्वारा लीगल राइट का वायलेशन किया गया है प्लेंटिफ का। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ये वाला एग्जांपल था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला। उसमें क्या था कि हर एक व्यक्ति का लीगल राइट है कि वो फ्रीली मूव कर सके, चल सके किसी भी सड़क पे, जो मतलब हाईवेज़ हैं यहाँ पर, तो मतलब वहाँ उसका लीगल राइट है। लेकिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने वो गड्ढा खोद के वहाँ पर ऑब्स्टेकल क्रिएट किया। ऑब्स्टेकल मतलब वहाँ डिग किया उसको, और वो जो है एक एज ए हिंड्रेंस वर्क कर रहा है नॉर्मल पीपल के या सिटीजन्स के मूवमेंट में, और उसमें कोई भी वार्निंग बोर्ड नहीं है। तो मतलब यहाँ क्या हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रॉन्गफुल एक्ट भी किया, और दूसरा क्या, उसने लीगल राइट का वायलेशन भी किया पीपल का, तो इसलिए उसने टॉर्ट कमिट किया है यहाँ पर। इस तरीके से हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या टॉर्ट है, और इस तरीके से हम समझ पाए होंगे कि व्हाट इज द टू एसेंशियल पार्ट्स विच कंक्लूड दैट ए रॉन्गफुल एक्ट इज टॉर्ट और नॉट। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। इससे मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा, जो इस प्रकार है। जैसे आपका लीगल राइट नहीं है कि आप रेलवे ट्रैक पे चलें, और ट्रेन अगर रेलवे ट्रैक पे चलती है तो उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट नहीं किया। अब आप मान लीजिए कि आप रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं और एक ट्रेन आके आपको कुचल कर चली जाए, और आपके घर वाले उससे कंपनसेशन मांगें, तो नहीं मांग सकते, क्योंकि आप जो थे, आपका वहाँ लीगल राइट नहीं था कि आप ट्रैक पे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आप वहाँ पर तो आपका लीगल राइट था नहीं,
और दूसरा जो है, ट्रेन ने कहीं नीचे आके आपको धक्का दे के नहीं गई है, वो अपने रेलवे ट्रैक पर चल रही थी, तो मतलब उसने भी कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट नहीं किया है। तो यहाँ पर दोनों जो एसेंशियल हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से आप घर वाले उनके जो मतलब रेलवे ट्रैक पे कुचल गया है, उसके घर वाले वहाँ कंपनसेशन नहीं मांग सकते रेलवे विभाग से, क्योंकि इसमें रेलवे विभाग या रेलवे द्वारा कोई भी टॉर्ट कमिट नहीं किया गया है। और फ्रेंड्स, अब मुझे लग रहा है कि आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा कि टॉर्ट क्या है। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि टॉर्ट जो है उसमें केवल इसलिए ये कानून बनाया गया है ताकि जो पीड़ित वर्ग है उसे कंपनसेशन दिलाया जा सके। बस दोस्तों, आपने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।